नमस्कार। होम गार्डन के लिए मैं ललिता कंवर आपका स्वागत करती हूँ। आज जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो है बोगनविलिया प्लांट। इसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो इसमें ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारे गार्डन में जो बोगनविलिया लगी हुई है उसमें फ्लावर कम आते हैं। तो इसका कारण ये है कि इसमें आप पानी की मात्रा ज़्यादा देते हैं। बोगनविलिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसको हार्डी प्लांट कहते हैं। इस प्लांट में अगर आपको ज़्यादा फ्लावर चाहिए तो आप इसको कम पानी दें। इस प्लांट को आप जैसे इसकी रेत हार्ड होनी चाहिए। इसकी रेत में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। ये पथरीली जगह और पत्थर वाली ज़मीन में अच्छे से ग्रो होती है जिसमें फूल ही ज़्यादा आएंगे। अगर ज़मीन में नमी और पानी ज़्यादा है तो ये बेल पत्तों के साथ ज़्यादा बढ़ेगी और फूल कम देगी। इसलिए इस बेल का फूल कम देने का पहला कारण ये है कि इसमें ज़्यादा पानी न दें और इस बेल को ज़्यादा ओवर फीडिंग ना दें। ओवर फीडिंग का मतलब है इस बेल को आप ज़्यादा खाद वाद ना दें और इसको ज़्यादा नाइट्रोजन भी ना दें। साल में एक बार इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इसको बोगनविलिया में अगर आप रिपोर्ट करें तो साल में एक बार रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप बोगनविलिया को गमले में लगाते हैं तो इसको साल में एक बार रिपोर्ट करें, क्योंकि ये एक बड़ी झाड़ीदार बेलनुमा पौधा है जिसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। गमले में इसकी जड़ों की ग्रोथ अगर ज़्यादा होगी तो फिर इसकी पौधे पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसको साल में एक बार रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट करने के लिए आप पौधे को गमले में से निकालें और इसकी जड़ों की साइड में से कटिंग कर लें। मेन स्टेम को ना काटें और फिर वापस उस गमले में 2 भाग मिट्टी, 1 भाग सैंड और 1 भाग खाद डाल के इसको आप रिपोर्ट कर दें। अब ये रिपोर्ट किया हुआ गमला साल भर आपके लिए काम करेगा और आपकी बोगनविलिया को ग्रोथ देगा। और जब भी आप रिपोर्ट करें तो ध्यान रखें कि इसकी मेन स्टेम को कोई नुकसान ना पहुंचे। और आप जल्दी रिपोर्ट से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि साल में एक बार भी रिपोर्ट ना करें और 2-3 साल में एक बार रिपोर्ट करें, तो आप किसी बहुत बड़े पॉट में लगाएं। छोटे पॉट में लगाएंगे तो आपको साल में एक बार रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। ये एक हार्डी प्लांट है। इस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट के लिए ऐसी जगह रखें जो आप गमले में बोगनविलिया लगाते हैं उसको आप ऐसी जगह रखें जहां 6-8 घंटे की धूप आती हो। इस बोगनविलिया के लिए सबसे बढ़िया जगह ये होगी कि आप इसको साउथ वेस्ट एरिया में लगाएं। साउथ और वेस्ट ऐसी दिशा है जहां ज़्यादा धूप आती है और इस प्लांट को ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, तभी इसमें ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। प्रूनिंग सीजन से पहले ही करें। जब भी आप इस प्लांट की प्रूनिंग करें तो सीजन से पहले कर लें। इस प्लांट की प्रूनिंग करने से इसमें फ्लावर ज़्यादा आएंगे। प्रूनिंग के लिए आप इसकी लाइट प्रूनिंग करें। लाइट प्रूनिंग का मतलब आप अगर स्टेम इधर उधर ज़्यादा मुड़ी हुई है और ज़्यादा आपके रास्ते में या सिर पर आ रही है तो उसकी आप लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं।
और गमले को आप अपने मनपसंद आकार दे सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग ना करें। अगर ये आपने बोगनविलिया ज़मीन में लगा रखी है और आप देख रहे हैं कि इसकी डालियां ज़्यादा आपके घर में फैल रही है और आपको अड़चन हो रही है, रास्ते में आ रही है, तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। परंतु अगर गमले में लगी हुई है तो इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग ही करें। सॉफ्ट प्रूनिंग के लिए आप मोटी डालियों को न काटें, जो पतली पतली डालियां हैं उन्हीं को काटें। इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। प्रूनिंग करने से पौधे की ग्रोथ और फ्लावर भी अच्छे आते हैं। हार्ड प्रूनिंग तो ज़मीन में जो बोगनविलिया लगाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलती है, उसको हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इस प्लांट को आप प्रॉपर सपोर्ट दें, क्योंकि इस प्लांट को सपोर्ट के बिना ये सही नहीं रहेगा। सपोर्ट के लिए आप इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसको आप ऊपर डंडे के सहारे या रस्सी के सहारे चढ़ा सकते हैं। इस बेल को आप पेड़ पर भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपने ज़मीन में लगाई हुई है तो इसको आप किसी पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ा सकते हैं। और अगर घर के बाहर लगा रखी है तो आप इसको रस्सी के सहारे या किसी डंडे के सहारे बांधकर ऊपर रस्सी से चढ़ा दें। और इस बोगनविलिया के लिए आप मिट्टी की बात करें तो इस प्लांट के लिए 1 भाग सैंड और 1 भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल और 3 भाग ऑर्गेनिक मैन्योर मिला सकते हैं। और बोगनविलिया अगर आपके गार्डन में ज़मीन में लगी हुई है तो इसमें खाद की मात्रा जड़ों तक नहीं जाएगी। इसके लिए आप पानी में ऑर्गेनिक डाल दें, जिससे पानी के साथ इसकी जड़ों को ऑर्गेनिक खाद मिल जाएगी। ये आप साल में 1 बार ऑर्गेनिक खाद को पानी में घोलकर बोगनविलिया की जड़ों में डाल दें। बोगनविलिया की बेल पथरीली मिट्टी होनी चाहिए। बोगनविलिया की बेल के लिए सख्त मिट्टी और पथरीली मिट्टी ही होनी चाहिए। और आप अगर ज़्यादा फूल और कम पत्ते वाली बोगनविलिया चाहते हैं तो आप हाइब्रिड बोगनविलिया और ग्राफ्टेड बोगनविलिया यूज़ करें। वैरायटी की बात करें तो हैवी ब्लूमिंग और अनगिनत वैरायटी की बोगनविलिया नर्सरी में मिलती है। मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे जो भी मैं अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।